पदाधिकारियों के बीच में, मैं आपके बीच में मजबूरी में मुझे आना पड़ा। 2 दिन पहले टीएमसी के नेताओं ने कहा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है। विषय पूछा गया कि किस विषय को लेकर मिलना है। उन्होंने कहा मनरेगा को मिलना है और केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने कहा आइए, मैं सिर्फ दिल्ली टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल से ही मिलने के लिए गई थी। मेरे पास बहुत काम था, काम छोड़ करके गई थी। मैंने कहा आप अपना तय कर लीजिए कितने लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे क्योंकि ज्यादा लोग में बातचीत नहीं हो पाएगी। मनरेगा में जो गड़बड़ियां हुई हैं हम अपने तथ्य रखेंगे। 15 मिनट के बाद वापस मेरी पीएस अनुरमा जी और मेरे एडिशनल पीएस सौरव जी लगातार संपर्क में थे। एडिशनल पीएस के हमारी पीएस के रूम में आकर के वार्तालाप हो रही थी। फिर बोले हम लोग 10 लोग मिलेंगे। तो मैंने कहा 10 लोग आ जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर बोले हम जनता के साथ आएंगे। मैंने कहा भाई आपने जो इशू उठाया है मनरेगा का, आपके सेक्रेटरी बैठे, आपके प्रदेश के मंत्री बैठे और दोनों के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए। जहां गड़बड़ियां की है उनको आप पूरा करिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। फिर 15 मिनट के बाद 7 बजे के लगभग मेरे पास सूचना आती है कि नहीं, पहले जनता मिलेगी, क्योंकि इनके कार्यकर्ता गए हुए थे। मैंने कहा नहीं, जिस विषय को लेकर के मेरे पास आप बैठे हैं पहले उस विषय पर आपके डेलीगेट जो आपका आया हो उसके साथ में बैठ के बात करूंगी। फिर बाद में आधे घंटे बाद 7:30 के बाद मेरे पास सूचना आती है कि हम सारे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तत्काल अपने ऑफिस में व्यवस्था करवाई कि सारे सांसद आ रहे हैं। फिर उसके बाद महुआ मित्रा जी मेरी पीएस के रूम में जाती हैं और कहती हैं मैं अकेले मिलूंगी। मैंने कहा अकेले तो आप कभी भी मिल सकती हैं, मिलने की मनाही नहीं है, लेकिन आज जो जिस विषय को लेकर के आप प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल आपका बैठे और बातचीत हो। फिर उसके बाद डोलो गई, उसके बाद राज्यसभा सांसद बहन गए कि हम अलग से मिलेंगे। मैंने कहा आज मैं किसी से अलग से नहीं मिलूंगी, आज सामने टेबल में बैठ के वार्तालाप होनी है मनरेगा को लेकर के। फिर मेरे पास 8 बजे सूचना आती है कि हम पूरे सांसद आ रहे हैं। ये 6:30 बजे, मैं 6 बजे पहुंच गई थी, 6:30 बजे से 8 बजे मेरे पास सूचना फिर आती है कि हम पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने कहा आइए, कोई मनाही नहीं है। अब मैं वेट करती रही। 8:20 में फिर मेरे पास सूचना आती है कि हम पहले जनता से आप मिलिए। मैंने कहा जनता तो मेरी है, मुझे जनता से कोई मिलने की दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल मेरे से अलग नहीं है, लेकिन जिस विषय को लेकर के आप आए हैं पहले उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। 8:25 पर इन्होंने कहा कि हम जनता से आप नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। मैंने कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। जिस तरह से महुआ मित्रा जी ने माननीय मोदी जी को मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती, मैं ऑफिस में इंतजार क्यों करती। यदि मेरे अंदर कोई कमी थी तो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। मेरे को बोला गया कि पीछे गेट से चली गए। मैं 4 नंबर गेट से हमेशा जाती हूँ। 4 नंबर गेट के पास मेरा ऑफिस है, 4 नंबर में ही आती हूँ, जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि टीएमसी की नींव
बोलने से ही खड़ी है। क्यों? जब ये टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस समय इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो कम्युनिस्टों के गुंडे जेल में होंगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नारा लगाया गया था कि मायावती ने नारा दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी गोली गुंडों की छातियों में होगी, लेकिन उल्टा हो गया था। चढ़ गुंडों की छाती पर गोली मारो, छाती पर यह नारा दिया था। लेकिन बसपा की सरकार आते ही गुंडे चढ़ गए हाथी में, गोली मारे छाती में। यही पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है। जो कम्युनिस्टों के गुंडे थे टीएमसी के साथ आकर के आज पूरे प्रदेश में ना कोई महिला सुरक्षित है, ना कोई पुरुष सुरक्षित है। मैं आज तथ्यों के साथ मैं वहां भी बात करना चाहती थी और आज भी आपके बीच में शेयर जरूर करना चाहूंगी। यदि हमारा पक्षपात करने का इरादा होता, हमारी पश्चिम बंगाल की हमारी जनता यदि पक्षपात करने का तरीका होता तो आप 9 साल बनाम 9 साल का रिकॉर्ड भी आप रिकॉर्ड करिएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, जिस सरकार मनरेगा का विषय लेकर के जिस सरकार में ये साजिश हुई, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और ये एक्ट 2005 में आया था, 4 में इनकी सरकार बनी, 5 से लेकर के 14 तक कितने साल होते हैं? 9 साल होते हैं। 9 सालों में यूपीए की गवर्नमेंट में 4,400 करोड़ के लिए दिया जाता है। मनरेगा में कितना दिया जा रहा है? 14,000 नहीं, आप कितना है? 14,400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है मनरेगा में सिर्फ अकेले? अब आप देखिए 9 सालों में हमारी सरकार के समय 54,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। हम पक्षपात कहां कर रहे भाई? यदि पक्षपात करना होता तो ये आंकड़े बताते हैं। आप इसको देखिए, कहां 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 और कहां 54,000, चौगुने का फर्क है। प्रधानमंत्री आवास जिसमें इन्होंने अपात्रों को दिया, शिकायत पर कार्रवाई हुई, पात्र वंचित है, उसमें भी आप देखिए यूपीए की सरकार में जो इंदिरा आवास चलते थे उसमें 4,400 करोड़ रुपया दिए गए 9 सालों में। कितना दिया गया? आप थोड़ा बोलते जाइए ना, आपको रिकॉर्ड याद रहेगा। 4,414। मोदी जी की सरकार ने कितना दिया? 30,000 करोड़ रुपए दिए प्रधानमंत्री आवास में। तिगुना चौगुना का अंतर हो गया ना, 6 गुना अंतर हो गया। अब आप देखिए, यदि हमें प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करना होता तो हम अन्य मद का पैसा रोक सकते थे। मनरेगा में गड़बड़ियां हुई 2020, 2019, 19, 20, 21 लगातार 3 साल पत्र लिखे गए। हुबली कई जिलों में एक गांव पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमारी सरकार ने, हमारे सेक्रेटरी ने, हमारे मंत्री ने पत्र लिखा कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इसलिए पूरा डेटा लेकर के आई हूं। टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूं, जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। यदि वो चाहें ग्रामीण विभाग के मंत्रालय में बैठना हो तो मैं वहां भी बैठने के लिए तैयार हूं मैं, क्योंकि पूरा प्रारूप लेकर के आए। लेकिन उनको बात नहीं करनी, उनको पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना है, नौटंकी करना है।